नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी अब बीएस भागवत क्लासेज पर अब घर बैठे आप लोग पीडीएफ प्राप्त करें। टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। और आशा है कि आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं वीडियो को। पूरा हम देख रहे हैं कि आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है वीडियो। इसी तरह से दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आज हम संस्कृत का जो क्लास 10th का संस्कृत है, पाटलिपुत्र वैभव सेकेंड चैप्टर का जो है हिंदी अनुवाद करेंगे। आशा है कि दोस्तों आप लोग मित्रों को भी शेयर कर देते होंगे। जितना भी वीडियो देख रहा हूं मैं, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहे। संस्कृत का जो आपका सेकेंड चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव, यानी कि इसका हिंदी हुआ पाटलिपुत्र का वैभव उजागर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आसान भाषा में आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी हमसे हो बन पा रहा है कि बिहार बोर्ड जो है जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसी भाषा में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में तोड़ तोड़ करके अपने से बना करके पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों देखिए किस तरह से आपको हम परिचय दे रहे हैं। देखिए पहले पढ़िए पाठ परिचय। इसमें बिहार की राजधानी, ये जो आपका पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर है, इसमें किसके बारे में इसमें कह रहा है कि इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। ठीक है, इसमें जो है बिहार राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण तो किया ही गया है, ऐतिहासिक परंपराओं के आधुनिक राजधानी के बारे में भी और प्रसिद्ध स्थलों के बारे में भी इसमें निरूपण किया गया है। किसमें? पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर में, यानी पाटलिपुत्र का जो उजागर है उसमें। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या करा है आप लोगों के लिए बेहतरीन जितना भी हमसे बन पाया हो पाया है, हम प्रयास किए हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। दोस्तों बस आपसे एक विनती है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। केवल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, तब ना पता चलेगा मुझे कि आप लोग कितना प्यार देते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बिहार राज्य, दोस्तों अगर मिस्टेक हो जाए पढ़ने में संस्कृत तो क्षमा कीजिएगा, खैर कोई बात नहीं है, गलतियाँ सबसे होती है। ध्यान दीजिए क्या कहे, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारित अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्विवर्षीय परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ, देखिए बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समय में महत्वशील रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। ये जो बिहार की राजधानी पटना है, ये जो है ये सभी समयों में दोस्तों मित्रों सभी समयों में महत्वशील रहा है। इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो क्या बोलिएगा? 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है। कहाँ पे? पटना में। पटना में क्या क्या है? धार्मिक स्थान है, राजनीतिक स्थान है और क्या है? औद्योगिक स्थान है। विशेष रूप से यहाँ पे आकर्षक है, आकर्षक लगता है, मनमोहक लगता है। लोग पटना यही सब देखने के लिए, घूमने के लिए जो है पर्यटक सब आते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए फिर क्या करा, विदेशिका यात्रिणी मेघस्थनीज फह्यान वैनसोंग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रो पठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। विदेशी यात्री मेघस्थनीज, कौन? विदेशी यात्री जो थे मेघस्थनीज, फहियान, वैनसोंग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया। दोस्तों जब ये सभी अंग्रेज जो क्या कहते हैं पर्यटक थे, ये सभी जो विदेशी थे यात्री, ये सब भारत आए थे घूमने के लिए, मेघस्थनीज, फहियान, वैनसोंग तथा इत्सिंग, ये सभी जो पटना आए थे, तो उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में इनका वर्णन किया है कि पटना जो था पहले काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी मतलब वैभव था इनका पटना का। ठीक है, तो चलिए ये सभी
अपने बुक में लिखे हैं, इन्होंने ग्रंथ में लिखे हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं, क्या कह रहा है देखिए। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगर नगरेष्वान्तं पाटलिपुत्र नु गंगया वस द्विविचित्रं महानगरं बभुव। तद्वे विषये दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीतिताख्य काव्य कथिति। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीति काव्य में कहा है कि, देखिए क्या कहा है दामोदर गुप्त नामक कवि ने। पूछेगा कि कूटनीति काव्य कौन लिखे हैं, तो बोलिएगा दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कूटनीति ताख्यम काव्य में कहा है। क्या कहा है देखिए, उन्होंने कहा है कि अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत परिसुंदर स्थानम। इसका हिंदी अर्थ हुआ, इसका हिंदी अर्थ देखिए क्या हुआ दोस्तों। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। क्या कहा था उन्होंने अपने काव्यमीमांसा नामक बुक में लिखा था, कूटनीति का नामक जो है, देखिए उन्होंने कूटनीति काव्य में क्या कहा था कि अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहे महानगरम नामना पाटलिपुत्रस्य परिसुंदर स्थानम। मतलब कि ये जो पाटलिपुत्र है, ये जो पटना है, ये पटना पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से क्या रहेगा, अति गौरवशील इंद्रलोक के समान है। ठीक है, ये लिखा था उन्होंने। फिर का इतिहासे श्रूयते यतम गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः तेन कथित मासित यद ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कहलस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वाधिक्रांते भविष्यति। देखिए क्या लिखा है, इसका हिंदी श्लोक क्या हुआ समझिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा वीडियो देखिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा क्या रहेगा, घिरा रहेगा। समझिए दोस्तों, भगवान बुद्ध जब पटना आए थे, कई बार आए पटना, वो कई बार गए। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध जब पटना आए थे तो उस समय उन्होंने गंगा नदी के तट पर जो है पाटली नामक गांव अवस्थित था उस समय में। तो भगवान बुद्ध ने कई बार आए थे, मतलब तो वो बोले थे कि उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव जो है ना, ये आगे चल के एक महानगर बनेगा। क्या बनेगा, महानगर बनेगा। ठीक है, और ये जो है महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा का जो है ये क्या बनेगा, लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से ये हमेशा क्या रहेगा, घिरा रहेगा, उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कि राजनीति का भी वो केंद्र रहेगा पटना। वैसे भी अभी पटना बहुत प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है यहाँ पे, कालांतरे पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमति कथिते चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टिदति यूनान राजदूत मेघस्थनिज स्वस्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनी अशोकस्य समये सुतरा समृद्धम। बाद में क्या कर रहा है, बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन देखिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके समय में जो है ये इस क्या कहते हैं पाटलिपुत्र का जो शोभा तथा रक्षा व्यवस्था जो था अति उत्तम थी, किसके समय में। तो दोस्तों क्या मार्क करिएगा ऑप्शन में, आंसर में चंद्रगुप्त मौर्य मार के आना है। क्या मारना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था इस नगर की पाटलिपुत्र की जो शोभा थी वो बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थी। ठीक है, अब कह रहा है कि बाद में पाटलिपुत्र नगर में रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये गाँव जो था ये पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से बाद में प्रसिद्ध, पहले नाम था पाटलीग्राम, तब हो गया पाटलिपुत्र,
पुत्र, ठीक है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था इस नगर की जो शोभा, मतलब जो इस नगर का जो शोभा या रक्षा व्यवस्था था बहुत ही उत्तम हो गया था, जिसका वर्णन जो है देखिए, जिसका वर्णन क्या है, यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। यूनानी राजदूत थे ये, मेगास्थनीज जो थे यूनानी राजदूत थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मतलब इसके बारे में लिखा है, किसके बारे में, देखिए ये जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो मतलब उस नगर की शोभा यानी पटना का जो पाटलिपुत्र का जो शोभा व्यवस्था रक्षा व्यवस्था था बहुत ही आकृष्ट था, मतलब अच्छा था। तो उसी के बारे में जो है ये मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखा है। क्या लिखा है कि आत्मकथा में लिखा है कि इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और अधिक थी, ठीक है। अशोक और क्या कहते हैं, ये जो मेगास्थनीज इनके समय में काफ़ी उजागर था। फिर क्या करा है, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्ते इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मरति। मतलब बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही, यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करता है। देखिए अब पूछेगा आपसे काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में कौन वर्णन कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो ये राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में क्या लिखा है। देखिए राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है कि पाटलिपुत्र का जो प्राचीन शिक्षा परंपरा जो थी वे बहुत समय तक क्या हुआ चलते रही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, अगला करा है कि अत्रो परवर्षे वर्षावहि, अत्रो वर्षाविः पाणिनि पिंगला विह व्यांगे वरुराचित पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मु पजुंग। यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि क्या कर रहा है, यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्यांगे वर रुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई, अच्छा नाम कमाया, ठीक है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नातान्तर कुसुमपुरः वः प्राप्यते। अनेन ज्ञाते यतः नगरस्य समीप पुष्पणः बहु मुक्तापादनं भवति अस्म। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। क्या नाम मिलता है दोस्तों, पाटलिपुत्र का जो दूसरा नाम है कुछ प्राचीन ग्रंथों में, जो पहला का जो ग्रंथ सब है, पहले बहुत दिन पहले का ग्रंथ सब, प्राचीन पहले का जमाना का, उसमें देखने को क्या मिलता है कि पहले पाटलिपुत्र का नाम जो था वो पुष्पपुर था या कुसुमपुर भी उसको लोग कहता था, देखने को मिला है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप, नगर के जो नज़दीक है, फूलों का उत्पादन अधिक होता था। सही में दोस्तों अभी पटना में आप जाइए तो कभी घूमने के लिए अगर ट्रेन से जाइएगा तो रास्ते में आपको बहुत जगह मिल जाएगा कि फूलों का बहुत ज़्यादा बागान है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, मैं भी जब गया था तो मैंने देखा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पाटलिपुत्रमिति शब्दोपि पाटलिपुष्पानम पु, दोस्तों मैं मुझसे गलती हो जा रहा है, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं शुद्ध पढ़ने का। पुत्तलिकार रचनामाश्रित्य प्रचलितः शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपको भी संस्कृत पढ़ने के लिए आ जाएगा। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, अच्छा से एक एक लाइन को तोड़ के पढ़ रहा हूँ मैं। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुव सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृश्यम एव समारोह दृश्यते। इसका जो हिंदी अर्थ हुआ कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुत्तलिका रचना में वर्णित है। किसमें, पुत्तलिका रचना में वर्णित है। क्या वर्णित है मित्रों, उसमें वर्णित है कि पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम से आश्रय लेकर के रखा गया है। देखिए पुत्तलिका में लिखा हुआ है,
गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। कहाँ पे? पटना में, पाटलिपुत्र में। इस अवसर पर कौमुदी महोत्सव शीत ऋतु में, जहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो आपको एग्जाम में ऑप्शन मारना है कि शरद ऋतु में मनाया जाता है। किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण त्रामीमन्वभूतः तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षी साध्वीषु लभ्यते। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समुद्रद्वारे जातः आंग्लार शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरम विकासो जातः। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। ठीक है, मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। किसका शासन काल में? मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ था। पाटलिपुत्र का दोस्तों कराए फिर समझिए, समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक पिछड़ गया था। ठीक है ना, मध्यकाल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है ये सभी बातें कि मध्यकाल में जो है मतलब पाटलिपुत्र पिछड़ गया। मतलब फिर से मुगल जब आया, शासन काल हुआ तो उन्होंने नगर का विकास किया, और अंग्रेज जब आया तो उन्होंने काफ़ी विकास किया इस राज्य का। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों, नगर मिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धते मगात अयं च शब्द पतनमिति शब्दतः निर्गति। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति उदयापि पूजते। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। बिहारराज्यस्य राजधानी चास्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तार भवति। अस्योस्त्रस्यं दिशि गंगा नदी प्रवाहिति। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम्ना एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्माण्यमानो वर्तते। देखिए इसका हिंदी जो है क्या हुआ, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन जो है, अब जो दिन आ रहे हैं मतलब आने वाला दिन, इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। दोस्तों आपसे कोई पूछा जाएगा गंगा नदी के हिसाब से क्या बोलिएगा? उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है जिसका नाम है गांधी सेतु। आपसे पूछा जाएगा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा लंबा पुल कौन है, तो क्या बोलिए? गांधी सेतु जो पटना में है बना हुआ है। रेल पुल का निर्माण अभी हो ही रहा है। ठीक है, चलिए। नगर अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम। नगरे अस्मिन उत्कृष्टे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थल दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुद्वारवारति नाम्नः प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयानि दर्शनार्थमायन्ति। इसका मतलब देखिए हिंदी रूपांतरण क्या हुआ इसका, कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम में कि पटना का क्या दर्शनीय है, तो बोलिएगा
संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सभी दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, क्या नाम था उनका 10वें गुरु, यह क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ था, पटना ही है, ठीक है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री जो है दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालतम उदयावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नरमिदं महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों BS भागवत क्लासेस को सब्सक्राइब करें अब, क्योंकि अब सब्सक्राइब अगर नहीं करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी और आप लोगों को जो है हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास मैसेज नहीं जाएगा, आपके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसीलिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर क्या हो, हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया होगा तो आपके पास मैसेज आ जाया करेगा और उसके बाद आप वीडियो को देख करके अपना नोट तैयार कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत एग्जाम में आपको काम देगा ये वीडियो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से जितना हो सका हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।